मुल्क के बदाई इलाकों में आज से 19 अगस्त तूफानी बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। क्लाउड ब्रास्ट, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तग़यानी का खतरा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। 2 दिन के वक्फे के बाद आज़ाद कश्मीर में बारिश दोबारा शुरू हो गई। सिंध में आज से 21 अगस्त तक बारिश मुतवक्के। कराची में कल शाम गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन NDMA से मुसलसल राब्ता। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद की तरसील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं, मजीद क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जैसी सूरत हाल 2 हफ्ते बाद दोबारा भी हो सकती है। कोहाज के इलाके रेगिशन खेल में फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फैमिली पिकनिक के लिए तांदा डैम गई थी। वापसी पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक खड़ा घड़ी मोहम्मद जई से है। अवाम एक्सप्रेस लोधरा के करीब हादसे का शिकार। ट्रेन की 5 बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। 1 मुसाफिर जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। ट्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। बिखरे रेले बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए। 6 घंटों के दौरान हादसा में मजीद 138 अफराद जाँ बहक। अमवात 313 तक पहुँच गई। 8 मुतासरा अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। पाक फौज और NDMA इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इमदादी सरगर्मियों के लिए एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों की निगरानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, ये वक्त सियासत का नहीं, यकजहती का है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सियासत का वक्त नहीं है। अगर हम तनकीद करें मुख्तलिफ उस पर, तो अब ये टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे को इस वक्त यकजा होना चाहिए। इस एमरजेंसी के मौके पे वफाक और सूबे को इकट्ठा होना चाहिए। रूसी सदर प्यूटन का सदर आसिफ जरदारी को खत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मुतासरा खानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। हरीपुर में तरबेला डैम के स्पिल बेस खुलने के बाद सैलाबी सूरत हाल। डैम में पानी का बड़ा रेला दाखिल। T5 पावर हाउस में पानी दाखिल। तौसी प्रोजेक्ट की मशीनरी और कंटेनर डूब गए। बलाई इलाकों में बारिशों से दरिया काबुल में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। नौशहरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। भारत ने दरिया सतलुज में अचानक पानी छोड़ दिया। गंडासिर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करने लगा। अमेरिकी तजारती वफ़द का दौरा भारत मंसूख। तजारती मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। अमेरिकी वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। अभी तक हम इस सिचुएशन को हर एंगल से देख रहे हैं। फिलहाल जो सुनी सुनाई बातें हैं वो तो यही हैं कि जी सुसाइड, लेकिन हम फिलहाल इस कंक्लूजन पर नहीं आएंगे जब तक हम अपनी मुकम्मल तसल्ली ना कर लें। तो उसकी अपना पोस्टमार्टम होगी। पोस्टमार्टम के बाद भी हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि मामला किस तरह। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के खुदकशी करने के मुसद्दिक़ शवाहिद नहीं मिले। SSP सांखर आबिद बलूच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम हर पहलू से वाक़ई की तफ्तीश कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। इब्तिदा में SSP सांखर ने वाक़े को खुदकुशी करार दिया था। कराची के इलाके पुराना गोली मार में फायरिंग से एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। दोनों मुनशियात फरोश बताए जाते हैं।
मालाकंज के इलाके बचखेला में रहनुमा JUI मुफ्ती किफायतुल्लाह के घर में फायरिंग। लेवी जराए के मुताबिक बेटी और बेटा जा बहक, मुफ्ती किफायतुल्लाह जख्मी। फायरिंग उनके बेटे ने की। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। साइड में तेज रफ्तार ट्रेलर के नीचे आकर खातून जा बहक। पुलिस के मुताबिक 45 साला शहनाज की मोटरसाइकिल को पहले कार ने टक्कर मारी। खातून सड़क पर गिरी तो ट्रेलर इस पर चढ़ दौड़ा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCD की 3 कार्रवाइयाँ, 3 डाकू हलाक। इंदर में फायरिंग के तबादले में ASI आजम और कांस्टेबल तसव्वुर जख्मी। खतरनाक डाकू नवीद उर्फ बेदो हलाक हो गया, 2 साथी फरार। बदामी बाग में अकील नामी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। शाहदरा टाउन में एक मुलजिम हलाक और एक फरार हो गया। जो जितने भी हमारे मुल्क में डिविजन्स हैं, 38 डिविजन्स हैं, उसमें हम चाहते हैं कि उसको ऑटोनॉमी दी जाए। अगर आप उसको ऑटोनॉमी दे देंगे तो वहाँ पर तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। अगर ये ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क एशियन टाइगर बनेगा। टैक्स देने वालों को ना निचोड़ें, टैक्स नेट वसी किया जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, वसाइल पास रखने के बजाय नीचे तक मुंतकिल करे। ताजिरों का मुतालबा। SM तनवीर कहते हैं, लगता है NFC का सिस्टम नाकाम होने लगा है। 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, अमल होना चाहिए। जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि इंसाफ को ख़त्म कर देती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का गैर मनकूला जायदाद की नीलामी के मुकदमे में तहरीरी फैसला। लिखा, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की फरहमी में ताख़ीर का सद्देबाब करे। अदालत को जदीद, जवाबदेह और स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतज़र 17 अफराद समेत मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,900 हो गई। भूख से मरने वालों की तादाद 240 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा ने मई से अब तक इमदाद के मुंतज़र 1707 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। रूस की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 11 अफराद हलाक और 130 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक धमाका फैक्ट्री में एक वर्कशॉप के अंदर आग लगने से हुआ, ताहम आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। स्पेन में जंगलात की आग 7 जानें निकल गई। मजीद 14 मुकामात पर शोले बेकाबू। 3,87,000 एकड़ से ज़ायद रकबा जलकर खाक हो गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 स्क्वाश में वापसी। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाश का ऐलान आज होगा। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का फैसला पाक भारत टाकरों के पेश नजर किया गया। ट्रायल सीरीज के लिए तरबियती कैंप शारजा में लगाए जाने का इम्कान। और फैशन और आर्ट का हसीन इम्तिजाज। कराची में रंगारंग फैशन शो में नई मॉडल्स की कैटवॉक। अदाकारा नादिया खान की बेटी अलीज़े की रैंप पर पहली एंट्री। रूसी लिबास में मलबूस अलीज़े ने शायकीन से खूब दाद समेटी।